नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, किसी कारणवश मैं बिजी हो गया था, जिस कारण से आप लोगों से इंटरेक्टिव नहीं हो पाया। और जहां तक बात करते हैं, क्योंकि मेरा जो भी विचार रहता है हमेशा जो है कि इंक्लूसिव रहता है। इंक्लूसिव जो सहभागिता होती है आप लोगों की, उसी को लेकर के मैं बातचीत करता हूं। सारी भी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी मैं जानकारी देता हूँ तो उन जानकारियों में सभी तरीके से समावेश होता है, समावेशी होता है। इंक्लूसिव जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी पीआरटी की जो नए रिक्रूटमेंट अब आएंगे, गवर्नमेंट का गठन होने के बाद अगर गवर्नमेंट बन जाती है तो उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल का इलेक्शन ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद उत्तराखंड में भी एक मिनिस्टर का पद मिलेगा ज़रूर, कैबिनेट मिनिस्टर का। तो आगे जो है कि बीएड को लेकर के क्या प्रोसेस चलेगा, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस का स्टेटस है उत्तराखंड से रिलेटेड और सेंटर से रिलेटेड, जैसा कि आपने देखा होगा डायरी नंबर 4303 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके अलावा 3986 जो कि जयवीर सिंह वाला केस है। इन केसों का स्टेटस लगभग मेरे ख्याल से स्टेटस क्या है कि नहीं के बराबर है, इनका वजूद लगभग समाप्त ही मेरी तरफ से माना जाएगा। तो अब जितने भी बीएड वाले हैं उनके लिए एक ही रास्ता बनता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी इनका एक चीज़ें चल रही थी वो लगभग मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन ये केस सारे डिसमिस जैसे लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इनको सभी को खारिज जैसा कर दिया है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड के लिए एक उम्मीद आ रही थी, उस उम्मीद का अब लगभग नाउम्मीद होना ही तय होगा, क्योंकि डीएलएड के लिए सारे रास्ते तय हो गए हैं। और अब रही बात कि अदर स्टेट डीएलएड की बात करते हैं। अगर अदर स्टेट डीएलएड की बात करते हैं तो यहाँ पर मूल निवास कानून अगर लग जाता है तो मूल निवास कानून में अदर स्टेट डीएलएड फिर यहाँ मना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यहीं के लोगों का हक रहेगा। अदर स्टेट डीएलएड में जो उत्तराखंड के मूल निवासी भी हैं वो अदर स्टेट से डीएलएड कर रहे हैं, तो उनका अदर स्टेट से डीएलएड करने का कारण ऑप्शन ये जो है कि जो पहले से रूल बना हुआ है कि उनके मदर सर्विस में थे या फादर सर्विस में थे, इस तरीके से वो चीज़ें रहेंगी। नहीं तो अदर स्टेट डीएलएड जो है कि यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे स्टेट की ही इन्फॉर्मेशन रहेगी और एम्प्लॉयमेंट भी हमारे स्टेट के ही लोगों को रहेगा, जिस कारण से यहाँ जो है कि पर्याप्त संख्या में डीएलएड उम्मीदवार नहीं है। और नए केसों को लेकर के क्या उम्मीद बनती है, उन केसों की उम्मीदों को लेकर के आप लोगों का, बीएड वालों का क्या कहना है, क्योंकि देवेश शर्मा वाले केस में भी अब जान नहीं रही और जयवीर सिंह वाले केस में भी जान नहीं रही, तो इसलिए डीएलएड का रास्ता लगभग समाप्त हो गया है। और आप जो है कि जयवीर सिंह में 3986/2024 वाला केस आप देख सकते हैं कि उसमें क्या होने जा रहा है और क्या होगा। तो इसलिए नए अपडेट अगर हाई कोर्ट से हैं, तो आज हम सीधी सी बात करेंगे कि एनआईओएस डीएलएड के लिए आने वाली भर्ती में क्या चांस बन सकता है अगर उन्हें जो है कि जीत मिल जाती है। क्योंकि ट्रांसफ़र पिटीशन को लेकर के हर स्टेट जो है कि अपनी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा, हाई कोर्ट से खारिज करा करके। तो ऐसी ही बात है बंगाल से। तो बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में जो है कि रूबिया खातून वाले केस के ग्राउंड में क्या एनआईओएस डीएलएड पूरी तरीके से एलिजिबिलिटी से बाहर हो सकता है, या एनआईओएस डीएलएड को बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये गलती किसकी है, और क्या जो एडवोकेट का मिस्टेक है, या जो है कि उस एडवोकेट को वहाँ से बाहर कर देना चाहिए, इस तरीके का है। रूबिया खातून वाला जो है कि एक केस वहाँ पर लग रहा था, उस केस के ग्राउंड में जो है कि बीएड को काफ़ी कमज़ोर दिखाया गया है, कि बीएड को कमज़ोर दिखाया कि, और खुद ही एक तरफ हम डीएलएड एनआईओएस डीएलएड को काफ़ी कमज़ोर दिखाया गया, तो एक तरफ हम जो है कि एनआईओएस डीएलएड को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो भी अगर मैं बात अगर बताया पश्चिम बंगाल में,
तो NIVS DLED को लेकर के क्या NIVS DLED जो रूबिया खातून वाले केस है उसमें एलिजिबिलिटी को, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस एलिजिबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं, ये कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं कि रूबिया खातून वाले केस में क्या ग्राउंड NIVS DLED को पूरी तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने NIVS DLED को अलाउ किया था 2022 में, ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने अपने पिटीशन में, रूबिया खातून ने अपने पिटीशन में लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल DLED कोर्स है वो 24 माह का होता है और ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से NIVS DLED केवल 18 माह का है, ठीक है। ये भी बात क्या सुप्रीम कोर्ट के उसी में है कि यानी कि ये इनके लिए निकल, लेकिन NIVS DLED को 6 महीने का MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय ह्यूमन जो है कि रिसोर्स जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से जो है कि इसको 6 महीने का रिलैक्सेशन मिला था, इसलिए जो है कि 18 महीने का DLED करवाया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये कह रहे हैं अपने ग्राउंड में, NIVS DLED जो अभ्यर्थी जिन्होंने 2017 में टेट पास किया है वो एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। हम NIVS DLED अपने हक के लिए एक तरफ तो लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ये एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, एलिजिबल नहीं है, खुद को एलिजिबल नहीं, यानी कि उनका जो टेट है वो टेट भी एलिजिबल नहीं करता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जिन्होंने 2 साल का DLED प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो प्राथमिक में शिक्षक बनने के योग्य हैं, लेकिन NIVS हैज़ नो राइट, कि NIVS को ऐसा कोई राइट नहीं है, 2022 में उन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 2022 में जो है कि वेस्ट बंगाल ने NIVS DLED को कंप्लीट माना, वहाँ का दावा काफ़ी मजबूत है। मजबूत दावा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर ये जो 18 महीने का DLED भी, इसके ऊपर भी द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स लिखा हुआ है, ट्रेनिंग जो है कि द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण इसमें लिखा हुआ है, तो इसलिए भी वहाँ पर दावा हो रहा है। वहाँ पर ऐसा BTC DLED कोई अलग अलग ODL रेगुलर ऐसा कुछ मोड नहीं लिखा हुआ। और दूसरी बात है NIVS DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का जो 2017 का ऑनलाइन टेट का फार्म था उसमें उस एलिजिबल नहीं है, ये कहने को लेकर के हैं। ये जो नई जो पिटीशन लग रही है हाई कोर्ट में उसके ग्राउंड में ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये किसकी मिस्टेक थी? ये एक एडवोकेट की मिस्टेक थी, इसलिए जो है कि इन एडवोकेट को हटा दिया गया। इसी तरीके की और तो कोई खास जानकारियां हैं नहीं। कल से हम आपको कंटिन्यू बात करते हैं। और दूसरी बात ये बताऊं कि कुछ चीज़ें जो है लोकसभा इलेक्शन में कुछ जगहों पर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, तो उस बहुमत को न मिलने का कारण भी कहीं न कहीं शिक्षक भर्ती प्रकरण सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश में। वो शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती जो प्रकरण उलझा हुआ, उस कारण से उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगभग आधी से ज़्यादा सीटें हार गई हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।